नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, इन दिनों महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ गई है। जब से शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों ने बगावत की है, तब से राज्य में नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बगावत के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे ने पार्टी में बगावत के बीच बड़ा प्लान तैयार किया है। पार्टी के सभी 6 बागी सांसदों के खिलाफ उद्धव ठाकरे 26 जून से 29 जून तक उनके लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उद्धव ठाकरे की तरफ से लिए गए इस फैसले के बाद राजनीतिक हलचल पैदा हो गई। ये दौरा सिर्फ घूमने का नहीं, बल्कि जनता से सीधा संवाद करने और बागियों की सच्चाई उजागर करने का है। शिंदे और बीजेपी की मिलीभगत से पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन उद्धव जी पीछे हटने वाले नहीं हैं। वे असली शिवसेना की विचारधारा को बचाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे अपना ये दौरा 26 जून से शुरू करेंगे। 27 जून से उद्धव ठाकरे यवतमाल, वाशिम और हिंगोली लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वहीं 28 जून को वो परभड़ी और धारशिव लोकसभा क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा 29 जून को वो शिरडी लोकसभा क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद उद्धव ठाकरे लगातार 4 दिनों तक 6 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर बागी सांसदों के क्षेत्रों में संगठन को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे। वहीं बीते शनिवार को उद्धव ठाकरे ईशान्य मुंबई लोकसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। इस दौरान वो भांडुप और घाटकोपर में 2 अलग-अलग स्थानों पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, शिवसेना बाल ठाकरे की बनाई पार्टी है, जो मराठी मानुस की आवाज थी। लेकिन साल 2022 में एकनाथ शिंदे ने बगावत कर पार्टी तोड़ दी। बीजेपी की मदद से उन्होंने सत्ता हासिल की। अब फिर वही खेल दोहराया जा रहा है। 6 सांसदों को तोड़कर शिंदे गुट मजबूत करना चाहता है, लेकिन उद्धव ठाकरे चुप नहीं बैठे। उन्होंने इसी बागी सांसदों को नोटिस दिया, पार्टी मीटिंग में व्हिप जारी किया और अब उनके क्षेत्रों में जाकर जनता को सच बताएंगे। ये मास्टर प्लान बहुत ही सोचा समझा है। उद्धव ठाकरे जानते हैं कि असली ताकत जनता में है। लोकसभा क्षेत्रों में घूमकर वो पूछेंगे कि क्या बागी सांसदों ने जनता की सेवा की या सिर्फ पैसे और पद के लालच में बिक गए। शिंदे बीजेपी गठबंधन ने महाराष्ट्र को बर्बाद किया है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की परेशानी बढ़ी है। उद्धव जी इन मुद्दों पर जनता से बात करेंगे और बताएंगे कि असली शिवसेना कैसे लड़ रही है। को बता दें कि ये 6 बागी सांसद हैं: संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल, आष्टीकर भाऊ साहेब वाकचौरे, संजय दीना पाटिल और ओमराजे निम्बालकर। ये लोग साल 2024 के चुनाव में उद्धव ठाकरे के साथ थे, लेकिन अब शिंदे गुट की तरफ जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें करोड़ों रुपए की पेशकश की गई है। बीजेपी और शिंदे मिलकर ऑपरेशन टाइगर चला रहे हैं। हालांकि ये नई बात नहीं है। 2022 में भी शिंदे ने 40 विधायकों के साथ बगावत की। बीजेपी ने उन्हें सपोर्ट दिया क्योंकि उन्हें सत्ता चाहिए थी। अब लोकसभा में भी वही खेल। लेकिन उद्धव ठाकरे की टीम मजबूत है। बाकी 3 सांसद उनके साथ हैं। वे पार्टी की एकता के लिए लड़ रहे हैं। उद्धव जी का प्लान इन बागियों को उनके क्षेत्र में घेरना है। जनता के बीच जाकर पूछना है कि क्या आप ऐसे सांसद चाहते हैं जो पैसे के लालच में पार्टी छोड़ दें। वहीं इन बागी सांसदों पर विपक्ष के नेता भी लगातार हमलावर हैं। इसी बीच इस मामले को लेकर संजय राउत ने भी जोरदार हमला बोला। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने व्यंग करते हुए कहा कि एक जैविक चमत्कार माना जाना चाहिए कि एक 4 साल पुराना संगठन स्थापना दिवस ऐसे मना रहा है कि जैसे ये 60 साल पुराना हो। एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए राउत ने दोहराया कि वास्तविक शिवसेना अभी भी उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व में है, जबकि शिंदे का कैंप अमित शाह का टेस्ट ट्यूब बेबी है। राउत ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मराठी में कहा कि मैं कुछ एनडीए नमूने जैविकी के प्रोफेसरों को अध्ययन के लिए भेजना चाहता हूं। मेरा मतलब है कि जिस समूह की आप बात कर रहे हैं, वो जो 4 साल पहले बना था, वो टेस्ट ट्यूब बेबी है। ऐसे में आप 4 साल के टेस्ट ट्यूब बेबी को 60 साल का प्रमाण पत्र कैसे दे सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। क्या होता है वो ट्रेलर? क्या इतना सीरियस लेते हो आप एकनाथ शिंदे को? इतना सीरियस लेना छोड़ दीजिए।
कोई महान आदमी नहीं है। एक बेईमान शिवसेना से टूटा हुआ एक बेईमान लीडर है, आप उनको सीरियसली लेते हो? आप शुभेंदु अधिकारी को क्या शुभेंदु अधिकारी को सीरियसली लेते हो? ये सब बेईमान लोग हैं। जिस थाली में खाया है ये लोगों ने, उस थाली में छेद करके चले गए हैं। कोई भी हो, उनका सीरियस जब तक सत्ता उनके हाथ में है और पैसा हाथ में है, तब तक इस प्रकार की बातें वो करते रहेंगे। जिस दिन ये सब निकल जाएंगे हाथ से, तो जनता उनको उनके बदन पर कपड़े नहीं रखेंगे। आप देखो, उद्धव ठाकरे ने कहा था कि इस्तीफा देंगे और इसलिए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाबदार कहा था। आप किस तरह से देखते हो? नहीं, मैं कुछ देखता ही नहीं उस बारे में। इस बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मौजूदा सियासी माहौल की नैतिकता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी हमेशा के लिए सत्ता में बने रहने के लिए नहीं आया है। कांग्रेस ने देश पर 60 साल तक राज किया और आज उसकी हालत देख लीजिए। राज ठाकरे ने उद्धव गुट के 6 सांसदों के पाला बदलने का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार की ओर घेरा। उन्होंने कहा कि जब जब यूबीटी गुट के 6 सांसद अलग हो गए हैं, तो पत्रकार मेरे पास आए और मेरी प्रतिक्रिया पूछी। मैंने उनसे बदले में एक ही सवाल पूछा कि केंद्र में किसकी सरकार है। उन्होंने कहा बीजेपी की। फिर मैंने पूछा ये सांसद बीजेपी में शामिल होने के बजाय शिंदे के साथ क्यों जा रहे हैं? केंद्र में कैसी राजनीति हो रही है? अमित शाह 2029 की तैयारी कर रहे हैं। अगर बीजेपी उनका विरोध करती तो शायद दूसरे लोग उनके साथ खड़े नहीं होते, वरना ये नेता सीधे बीजेपी में शामिल हो सकते थे। शिंदे और बीजेपी को उद्धव ठाकरे से डर लगता है। उद्धव जी विपक्ष में मजबूत आवाज हैं। वे महाराष्ट्र की असली समस्याओं को उठाते हैं। शिंदे सरकार में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और बीजेपी का दबदबा बढ़ गया है। असली शिवसेना को कमजोर करके वे एनडीए को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन ये साजिश काम नहीं आएगी। उद्धव ठाकरे का 26 से 29 जून का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। वे हर बागी सांसद के क्षेत्र में जाएंगे, वहां रैलियां, बैठकें और जनसंपर्क करेंगे। जनता को याद दिलाएंगे कि बाल ठाकरे की विचारधारा क्या थी। हिंदुत्व, मराठी अस्मिता और गरीबों की लड़ाई। शिंदे ने इस विचारधारा को बेच दिया है। वे बीजेपी के आगे झुक गए हैं। महाराष्ट्र की जनता चुप नहीं रहेगी। पिछले सालों में शिंदे बीजेपी सरकार ने किसानों को परेशान किया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया। उद्धव ठाकरे इन मुद्दे पर बोलते रहे। अब बागी सांसदों के क्षेत्रों में जाकर वो कहेंगे आपके सांसद ने पार्टी छोड़ी, लेकिन हम जनता के साथ हैं। ये दौरा सिर्फ सांसदों के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ है। शिंदे गुट में पैसे और पद का खेल चल रहा है। उद्धव जी कह रहे हैं कि असली शिव सैनिक विचारधारा के साथ खड़ा होता है, ना ही सत्ता के साथ। उद्धव ठाकरे ने संसदीय बोर्ड की मीटिंग बुलाई, व्हिप जारी किया। बागियों ने मीटिंग मिस की तो नोटिस दिए। अब डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन उद्धव जी सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वे जनता की अदालत में भी लड़ रहे हैं। क्षेत्रों का दौरा इसी का हिस्सा है। शिवसेना के कार्यकर्ता भी सक्रिय हैं। आदित्य ठाकरे और संजय राउत जैसे नेता बागियों की आलोचना कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि बागी बेईमान है। उद्धव जी का प्लान पूरे पार्टी को एकजुट करेगा। यह घटना महाराष्ट्र की राजनीति बदल सकती है। अगर 6 सांसद शिंदे के साथ चले गए तो यूबीटी कमजोर होगी, लेकिन उद्धव ठाकरे का मास्टर प्लान इसे मौका में बदल सकता है। जनता अगर बागियों को नकार दे तो शिंदे बीजेपी की चाल उल्टी पड़ सकती है। उद्धव का संदेश साफ है, शिवसेना बाल ठाकरे की है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं। बगावत करने वाले आखिर में हारेंगे। 26 जून से शुरू होने वाला दौरा इस बात का सबूत होगा कि उद्धव ठाकरे जनता के नेता हैं। अब आपके मन में भी ये सवाल उठा होगा कि आखिर शिवसेना ये कदम क्यों उठा रही है? तो इसके कई कारण हैं। पहले, जनता को असली चेहरा दिखाना। बागी सांसद पैसे के लालच में गए, सेवा नहीं की। और दूसरा, पार्टी कार्यकर्ताओं को हौसला देना। और तीसरा, विपक्ष दलों के साथ गठबंधन को मजबूत करना। और चौथा, 2029 के चुनाव की तैयारी शुरू करना। शिंदे और बीजेपी सोचते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे दिखा रहे हैं कि सिद्धांत और जनता की ताकत ज्यादा बड़ी है। ये दौरा आसान शब्दों में कहे तो जनता से जुड़ो, बागियों को उजागर करो का प्लान है।
उद्धव ठाकरे शांत स्वभाव के हैं लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं। साल 2022 की हार के बाद भी उन्होंने पार्टी को संभाला, अब वो फिर लड़ रहे हैं। उनका परिवार और साथी उनके साथ हैं। ये मास्टर प्लान दिखाता है कि वो हार मानने वाले नहीं हैं। जनता भी समझ रही है। महाराष्ट्र में विकास के नाम पर सिर्फ सत्ता का खेल चल रहा है। उद्धव जी रोजगार, किसान, शिक्षा जैसे मुद्दे उठाते हैं। बाकी क्षेत्रों में जाकर वो यही बताएंगे। खैर, इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र।